सनातन की शक्ति, आस्था का महासागर और योगी की सनातनी प्रतिज्ञा। प्रयागराज के माघ मेले में हर दिन नए नए इतिहास रचे जा रहे हैं। मकर संक्रांति पर संगम तट पर उमड़ा ऐसा जन सैलाब जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 91 लाख श्रद्धालुओं ने एक ही दिन में आस्था की डुबकी लगाई और यह आंकड़ा 1.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। उधर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर खिचड़ी चढ़ाई। रिपोर्ट देखिए और समझिए सीएम योगी की उस सनातनी प्रतिज्ञा को जो प्रयागराज से पूरे देश में गूंज रही है। गोरखपुर टू प्रयागराज, मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब। मकर संक्रांति पर गोरखपुर से प्रयागराज तक आस्था का सैलाब उमड़ गया। एक तरफ सीएम योगी और हजारों सनातनियों ने गोरखपुर मंदिर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी चढ़ाई, तो दूसरी तरफ प्रयागराज माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। गोरखपुर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सीएम योगी ने नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी परंपरा को निभाया। आज योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं बल्कि साधक के रूप में नजर आए। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में गुरु गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर खिचड़ी अर्पित की और सनातनियों को बधाई दी। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुजनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उधर प्रयागराज के माघ मेला में मकर संक्रांति पर अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखा। चारों तरफ हर हर गंगे और हर हर महादेव का जय घोष गूंज रहा था। तो संगम तट पर हर सनातनी गर्व महसूस कर रहा था। एक तरफ साधु संतों का महास्नान तो दूसरी तरफ आम श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर किन्नर अखाड़े के संतों ने भी आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानाथ गिरी के साथ सामूहिक स्नान किया। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर आस्था का जो जनसैलाब है वो संगम की रेती पर उमड़ा है। तस्वीर हम आपको संगमनोज की दिखा रहे हैं। देखिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। पूरा संगम का जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना का जो तट है वो श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। आधी रात से ही गंगा और संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। शाम 4 बजे तक 91 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अनुमान है कि रात तक स्नान करने वालों की संख्या 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। माघ मेले में इस बार परंपरा, आधुनिकता और आध्यात्म के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं माघ मेले की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस, कमांडो, कैमरे और ड्रोन लगाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। गोरखपुर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक हैरान करने वाली और चौंकाने वाली खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मुस्लिम घर लेकिन वोटर लिस्ट में हिंदू नाम दर्ज, और ये गड़बड़ी किसी 1-2 घर की नहीं बल्कि मुस्लिम बहुल पठान टोला में दर्जनों परिवार इस गड़बड़ झाले से टेंशन में है। सवाल सीधा है कि आखिर वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही हुई है या फिर इसके पीछे कोई प्री प्लान खेल खेला गया है? रिपोर्ट देखिए और इस पूरे मामले को समझिए।
125 नंबर मकान है, सगीर खमेर नाम है। इसके बगल में यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ पर आ गई है और इन वोटों में ज्यादातर हिंदू भाई जो वाल्मीकि समाज हैं उनकी वोटों को हमारे यहाँ इस गली में डाल दिया गया। बुलंदशहर में पठान टोला के मियां भाई टेंशन में हैं। एक दो मुस्लिम परिवार नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला ही परेशान है और इनकी परेशानी की वजह है ये वोटर लिस्ट जो यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट के बाद तैयार की गई है, क्योंकि इस लिस्ट में मुस्लिम घरों के पते पर हिंदू वोटर्स के नाम लिखे हैं। 25 मकान नंबर मेरा यहाँ से चालू हुआ है। यहाँ से ये मेरी भाभी है चांदनी, ये इसमें एक अशोक कुमार का। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम परिवारों के साथ हुआ है, जिनके घरों में 56 मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं। और इन वोटों में ज्यादातर हिंदू भाई जो वाल्मीकि समाज हैं उनकी वोटों को हमारे यहाँ इस गली में डाल दिया गया है। तब के पूरे मुस्लिम समाज की ही गली है और मोहल्ला ही पूरा मुस्लिम समाज का है। पठान टोला के रहने वाले मुसलमानों का आरोप है कि एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन नई लिस्ट में दर्जनों वोट बढ़ गए। एक ही गली के 7-8 घरों में वोट बढ़े हैं, जिसकी शिकायत दर्ज कराकर जिला प्रशासन से जांच और सुधार की मांग की गई। 125 नंबर मकान है, सगीर खमेर नाम है। इसके बगल में यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ पर आ गई है, फिर यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ आ गई है। ये मेरी भाभी की वोट है, ये हिंदू भाई की वोट आ गई है। ये मेरी मिसेस की वोट कहाँ कर डाल दी है। ये मकान नंबर आपका ही है? ये मेरे 125 मकान नंबर है, आधार कार्ड पे भी है और लिस्ट भी वो लगी है, बोर्ड भी लगी हुई है। वहीं प्रशासन ने इसे ड्राफ्ट में खामी बताया है और जल्द ही इसमें सुधार की बात कही है। जहां भी कोई भी कमियां हैं, किसी के कोई नाम में कोई त्रुटि हो, पहले से चली आ रही हो, उसके फॉर्मेट संशोधन की प्रक्रिया है। बाकी हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जिनके नाम, जो नए वोटर्स हैं जिनके नाम बढ़ने चाहिए, जो पात्र मतदाता हैं, वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम बढ़वा लें। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, इसलिए सभी को हम उसी हिसाब से जागरूक कर रहे हैं। हालांकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद यूपी में अब 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सियासी फायदे के लिए वोटर लिस्ट से जानबूझकर मुसलमानों के नाम हटाए गए हैं। 3 लाख वोट कटे एक जिले में। अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा। मगर बुलंदशहर के मुस्लिम परिवारों की मतदाता सूची में हिंदू नाम जोड़ने से एसआईआर पर नया ही सवाल खड़ा हो गया है। बुलंदशहर से मोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी का महाबली अपने अगले मिशन पर चल पड़ा है और ये मिशन काशी से बरेली तक है, जहां आज काशी की दाल मंडी में एक तरफ मकान को फिर से हथौड़े से तोड़ा गया और वहीं यहां पर बुलडोजर एक्शन भी अब होने वाला है। वहीं बरेली में करीब 200 मकानों पर बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि इन घरों को नगर निगम ने अवैध बताया है और इन घरों की दीवार पर लाल निशान भी लगा दिए हैं। यानी ये 200 मकान बुलडोजर के नए टारगेट बन सकते हैं। कहीं बुलडोजर गरज रहा है, कहीं घरों पर हथौड़ा चल रहा है। अवैध कब्जा और अतिक्रमण मिट्टी में मिलाया जा रहा है, क्योंकि योगी राज में कुछ भी अवैध बचने की गुंजाइश नहीं है। काशी की दाल मंडी में प्रशासन ने आज हथौड़ा चलाकर 11वें मकान को भी ध्वस्त कर दिया। वहीं बाबा का बुलडोजर कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगले टारगेट को उसे ध्वस्त करना है। जबकि दाल मंडी की इस गली में जो मस्जिद है उस पर ताला लटका है। काशी का बुलडोजर अपनी बारी के इंतजार में है तो बरेली का बुलडोजर एक्शन में आ चुका है। बरेली में जिस इमारत पर बुलडोजर चल रहा है उसकी जमीन पर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, मगर इस पर अवैध कब्जा कर दुकान और मकान बना दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो जमीन खाली करने का आदेश दिया गया। फिर क्या था, पीला पंजा उठा और अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया।
मगर बाबा के महाबली का काम यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बरेली में ही बुलडोजर को अगला मिशन मिल चुका है। बरेली के खलीलपुर में इलाके की सालों पुरानी बस्ती अब बुलडोजर के टारगेट पर आ गई है। इस बस्ती के 1, 2 या 10, 20 नहीं बल्कि 200 मकानों पर लाल निशान लगा दिया गया है और अब कभी भी यहाँ बुलडोजर चल सकता है। आपको दिखाता हूँ, देखिए मकानों पे इस तरह के क्रॉस के निशान बनाए गए। इकलौता ऐसा मकान नहीं है, काफी तादाद में ऐसे मकान है। यहाँ पे देख सकते हैं आप साफ तौर पे कि यहाँ पर जो है निगम की टीम आती है और यहाँ पर निशान लगा जाती है। स्थानीय लोगों से जी मीडिया ने बात करी तो उनका कहना है कि काफी लंबे समय से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। हालांकि नगर निगम की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये बस्ती आजादी से पहले की है और यहाँ 70 से 80 साल से सैकड़ों परिवार रहते आ रहे हैं। ये चाहते हैं ये जो रोड है ये बने, आपका मकान न तोड़ा जाए। हाँ बिल्कुल, मकान तोड़ने का मतलब इसका तो बहनावा वगैरह सभी के पास है। हमारा जो अगर अवैध कार्य है, बना बनाया मकान है, इसको तोड़ने का जब हमारे पास लीगल रसीदें हैं तो इसको तोड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? अब यही करते हैं भाई, हमारा जैसा है वैसे रहने दो। लेकिन इस बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चस्पा करने के पीछे नगर निगम का कहना है कि यहाँ 16 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। सड़क के दायरे में 200 मकान आ रहे हैं। वहीं यहाँ रहने वालों की अपनी ही दलील है। वो बता तो रहे हैं 16 मीटर, बल्कि गांव में 16 मीटर का कोई मतलब नहीं होता। जो यहाँ के बैनामे हैं उसमें 12 से 16 फीट की रोड दी गई है। बरेली ही नहीं बलरामपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। विकास खंड सदर इलाके में सरकारी तालाब की जमीन पर दबंगों ने सालों से कब्जा कर रखा था और यहाँ कई अवैध निर्माण भी कर रखे हैं, जिसकी लंबे समय से शिकायत की जा रही थी। मगर अब हाईकोर्ट के आदेश ने बुलडोजर कार्रवाई के लिए रास्ता खोल दिया है। जाहिर है जगह अलग है, वजह अलग है, मगर जो भी अवैध है उसका इलाज एक ही है, बुलडोजर, जो यूपी के शहर शहर में बिना थके बिना रुके कब्जा गैंग की कमर तोड़ रहा है। वाराणसी से जयपाल और बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।